हेलो स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी। स्टूडेंट आज जो हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वह है महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्ती है। यानी इनको अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा हम किस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्ती। महत्तम समापवर्तक को हम शॉर्ट तरीके से हम मैसे भी बोलते हैं और अंग्रेजी में इसको बोलते हैं हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और इसको भी शॉर्ट नेम से हम बोलते हैं एचसीएफ। ठीक है। महत्तम समापवर्तक बोल दीजिए, मैसे बोल दीजिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोल दीजिए, एचसीएफ। इन सब का एक ही मतलब है। दूसरा है हमारे पास लघुत्तम समापवर्ती है। इसको हम बोलते हैं शॉर्ट में लेस है। और अंग्रेजी में इसको बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। ये और इसका भी शॉर्ट नेम हो जाएगा एलसीएम। ठीक है। यानी लीस्ट का पहला लेटर ले लिया, कॉमन का पहला लेटर सी, मल्टीप्लायर का पहला लेटर एम। तो स्टूडेंट हम इसको समझेंगे कि महत्तम समापवर्तक होता क्या है और लघुत्तम समापवर्ती क्या होता है। अब मैंने कोई भी दो नंबर ले लिया। मान लीजिए कि मेरे पास है 12 और दूसरा है 16। ठीक है। तो स्टूडेंट हमें एक ऐसी संख्या ढूंढनी है जो बड़ी से बड़ी हो और इन दोनों को विभाजित कर दे यानी काट दे। कंडीशन एक ही है कि वो सबसे बड़ी होनी चाहिए। जैसे यदि मैं इसके बात करूं 12 और 16 को 2 से भी विभाजित किया जा सकता है। ठीक है। और इन दोनों को 4 से भी विभाजित किया जा सकता है। ठीक है। और 4 से जो है कंप्लीट विभाजित हो जाएगा, ये 3 बार होगा और ये 4 बार। लेकिन इससे बड़ी कोई ऐसी संख्या नहीं है जो दोनों को पूर्णतः विभाजित कर दे। तो इस कंडीशन में हमारे पास जो 4 है यही हमारा क्या होगा, एचसीएफ होगा। ठीक है। जबकि 2 भी से भी दोनों की संख्या कट रही थी। भाई ये 12 को भी हम 2 से भाग कर सकते हैं, 16 को भी 2 से भाग कर सकते हैं। ठीक। लेकिन 2 से 2 जो है वो छोटी संख्या हो गई और 2 से बड़ी संख्या कौन है, 4। लेकिन 4 से बड़ी कोई ऐसी संख्या नहीं है जो दोनों को पूर्णतः काट दे। तो इस कंडीशन में 4 क्या हो जाएगा, हमारा एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है। तो एचसीएफ क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। ठीक है। यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे, वही संख्या हमारे क्या कहलाएगी, मैस है कहलाएगी। अब लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर क्या होता है,
मान लीजिए फिर से मैंने कोई दो नंबर ले लिए, एक मेरे पास है 3 और दूसरा मेरे पास है नंबर 8। तो हम अब ऐसी संख्या देखनी है जो सबसे छोटी हो, ठीक है। यानी क्या हो, सबसे छोटी तो हो लेकिन इन दोनों से कट जाए। एससीएफ में हमने क्या देखा था कि बड़ी से बड़ी संख्या देखी थी जो दोनों को काट दे, लेकिन एलसीएम में क्या करेंगे, छोटी से छोटी संख्या देखेंगे जो इन दोनों से कट जाए, ठीक है। तो 3 और 4 18 से आप किसको काट सकते हैं। देखो एक संख्या होगी हमारे पास 24, एक संख्या हो जाएगी जो दोनों को काट देगी 48। देखो दोनों संख्याएं जो हैं, 24 जो है 3 से भी 8 बार कट जाएगा, और 8 से यदि हम 24 को काटेंगे तो ये 3 बार कट जाएगी। 48 को 3 से काटेंगे तो हम लगभग ये 16 बार कट जाएगी, और 8 से काटेंगे तो 6 बार कट जाएगी, ठीक। लेकिन ये भी संख्या है और आगे भी बहुत और भी संख्याएं होंगी, लेकिन इन सब में छोटी संख्याएं कौन होगी, वो होगी 24। 24 3 के पहाड़े में भी आएगी और 8 के पहाड़े में भी, यानी ऐसा कोई इससे छोटा नंबर नहीं है जो 3 के पहाड़े में भी आए और 8 के पहाड़े में भी आए, ठीक है। यानी 24 सबसे छोटा नंबर है जो 3 से भी पूर्णतः विभाजित होगा, 8 से भी पूर्णतः विभाजित होगा। तो इस कंडीशन में हमारे पास 24 को ही हम क्या बोलते हैं, एलसीएम बोलते हैं। यानी वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, ठीक है। तो एलसीएम हो जाएगा हमारे पास वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः पूर्णतः विभाजित हो जाती है, या हो जाती है, या लिख दो हो जाए, ठीक है। तो वह संख्या क्या कहलाती है हमारे पास, एलसीएम कहलाती है। अब स्टूडेंट हम इससे लास्ट लेक्चर में हमने अभाज्य गुणनखंड विधि को सीख लिया था। अब अभाज्य गुणनखंड विधि की सहायता से हम एचसीएफ और एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं, अब ये सीखेंगे। यानी जाएगा अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना। ठीक है, तो इसके लिए आपको एक बात याद रखनी होगी। फर्स्ट, यदि हम एचसीएफ फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एचसीएफ। स्टूडेंट यदि हमें 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एचसीएफ फाइंड करना है, उसके लिए होगा, यानी संख्याओं में प्रत्येक
उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड। जो भी अभाज्य गुणनखंड होंगे दी गई संख्याओं में, यानी सबसे पहले हम संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड विधि से उसको क्या कर लेंगे, अभाज्य गुणनखंड में हम तोड़ लेंगे उसको। ठीक है, फिर क्या होगा, संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे सबसे छोटी घात का गुणनफल। सबसे छोटी घात का गुणनफल कैसे इसको समझते हैं। हमारे पास कोई संख्या है, मान लीजिए कि एक संख्या हो गई हमारे पास 96 और दूसरी संख्या हो गई 80। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड विधि से सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, इसके गुणनखंड कर लेंगे। तो 96 के हो जाएंगे हमारे पास, सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4, बचेगा यहाँ पर 1, यानी 16 हो जाएगा। और 16 को 2 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 8। अब 48 को 2 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 4। अब फिर इससे 2 से भाग हो जाएगी तो ये 1 आएगा और ये आ जाएगा 2। अब इसको 2 से भाग करेंगे तो 6। अब इसको फिर से 2 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 3 और 3 से भाग करेंगे तो 1। ठीक है, तो 96 को यहाँ पर लिखा जा सकता है 2 गुणा 2, 2 गुणा 3। अब 2 की यहाँ पर 1 2 3 4 5, यानी 2 की घात कितनी हो जाएगी, 5 गुणा 3। तो 96 को तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब हम 80 को भाग करेंगे। 80 के यदि हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो ये हो जाएगा 2। अब 2 से 80 को भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 40। ठीक है, फिर इसको 2 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 20। फिर इसको 2 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 10। और फिर 2 से भाग करेंगे तो 5। और 5 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 1। तो हम 80 को लिख सकते हैं स्टूडेंट 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5। और इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है भाई, 2 की घात कितनी बनेगी, 1 2 3 4, 4 और गुणे में 5। अब हमें क्या फाइंड करना है, इसका मैथ एफ फाइंड करना है, यानी एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, किसका एचसीएफ, 96 और 80 का। तो लिख, अभी ऊपर बताया गया था कि एचसीएफ क्या होगा, कि संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल। ठीक है, यानी प्रत्येक अभाज्य प्रत्येक उभयनिष्ठ, यहाँ लिखेंगे आप उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट। अब देखो यहाँ पर जो है दोनों में कॉमन कौन है, दोनों में जो कॉमन है वो है 2। यहाँ पर 2 की पावर 5 और यहाँ पर 2 की पावर 6। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 96 के जो फैक्टर बने
हो जाएंगे 2 की पावर 5 गुणा 3, और 80 के जो फैक्टर हो जाएंगे हमारे पास वो हो जाएंगे 2 की पावर 4 और गुणा में आ जाएगा 5। अब दोनों में कॉमन कौन है? दोनों में कॉमन है 2। अब हमें ये देखना है कि इधर ऊपर जो है 2 की घात 5 है और नीचे जो है 2 की घात 4 है। तो इनमें जो छोटी है, देखो 3 और 5 कॉमन नहीं है, जो दोनों में कॉमन हो, यानी ऐसी है अभाज्य गुणनखंड जो दोनों में हो, तो दोनों में 2 है। अब इनमें 2 की जो सबसे छोटी घात है वो कितनी है? 4। इसलिए इसका जो एचसीएफ हो जाएगा वो हो जाएगा 2 की घात 4, और 2 की घात 4 का मान होगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी ये आ जाएगा आपका 16। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या फाइंड करते हैं? एचसीएफ फाइंड करते हैं। तो याद रखना एचसीएफ में सिर्फ वही लिए जाएंगे जो दोनों में कॉमन हो, और कॉमन में भी जो सबसे छोटी घात का हो, सिर्फ वही आएगा। अब हम एलसीएम की बात करते हैं। सेकंड पॉइंट, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एलसीएम। ठीक है, तो ये हो जाएगा संख्याओं में संबंध प्रत्येक, यहां पर कॉमन की बात नहीं करेंगे, यानी जो कॉमन होगा वो तो आएगा ही आएगा, लेकिन जो कॉमन नहीं होगा वह भी आएगा। यानी संख्याओं में संबंध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। ठीक है, सबसे बड़ी घात का गुणनफल। तो ये क्या होगा स्टूडेंट? एलसीएम होगा, यानी संख्याओं में संबद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। यहाँ कॉमन कॉमन की बात नहीं, जो कॉमन होगा वो तो होगा ही, उसमें तो सबसे बड़ी घात ली ही जाएगी, लेकिन जो कॉमन नहीं होंगे उन्हीं को भी इसमें लेना होता है। जैसे अभी हमने ऊपर क्वेश्चन किया था कि 96 के जो हमारे पास अभाज्य गुणनखंड आए थे वो आए थे 2 की घात 5 और इसके गुणा में था 3, जबकि 80 के जो गुणनखंड आए थे वो आए थे 2 की घात 4 और उसकी गुणा में था 5। और यदि हमसे यहाँ एलसीएम फाइंड करना हो, तो एलसीएम क्या होगा? प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात। तो कॉमन कौन है? सबसे पहले तो हमको ये देखना पड़ेगा इसमें। तो कॉमन है 2, तो ये ऊपर है 2 की घात 5, नीचे है 2 की घात 4। तो हमको कौन सा लेना है? हमें लेना है इसमें बड़ा वाला, यानी 2 की जो घात 5 है हम उसको लेंगे, अधिक घात वाला, सबसे बड़ी घात वाला। तो सबसे बड़ी घात वाला कौन है? 2 की घात 5। जबकि एचसीएफ में हमें किसको लेना होता था? 2 की घात 4 को। तो यहाँ पर लिया जाएगा 2 की घात 5 गुणा 3, इसको भी लिखेंगे और 5 को भी लिखेंगे, यानी जो कॉमन नहीं है सबको लिखना है, कुछ छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 की घात 5 का 2 गुणा 2 गुणा 2, और ये हो जाएगा 3 गुणा 5। तो इसको आप लिख सकते हैं 2 की घात, या 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 5 बार है तो ये 32 आ जाएगा। ठीक है, और ये आ जाएगा 15। तो 15 दूनी 30, हासिल लगे 3, 15 या 45 और 3 48। तो स्टूडेंट इसका एलसीएम क्या हो गया? 480। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं स्टूडेंट?
एलसीएम को फाइंड करते हैं। ठीक है, याद रखना एचसीएफ में सबसे छोटी घात वाला टर्म को लिखा जाता है और एलसीएम में सबसे बड़ी घात वाले को। एचसीएफ में सिर्फ कॉमन ही आएंगे, जबकि एलसीएम में कॉमन तो आएंगे ही आएंगे, जो कॉमन नहीं है उनको भी हमको लिखना है, अभाज्य गुणनखंड को। अब यहाँ से आप एक रिजल्ट और याद रखोगे, तीसरी बात यदि हम करें, यदि हमारे पास दो संख्या दी जाए, यदि दो संख्याएं हमारे पास हों, ठीक है, कौन कौन सी, एक ए हो और दूसरी बी हो, दो संख्याएं यदि हमारे पास है, तो आपको ये याद रखना है कि यदि हम इन दोनों का एचसीएफ फाइंड करते हैं और एलसीएम फाइंड करते हैं, ठीक है, इन दोनों का जो गुणनफल होगा वो इनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होगा। लेकिन यह बात सिर्फ दो जब नंबर्स दिए जाएंगे उन्हीं के लिए सत्य है। यदि तीन दे दिया जाए तो तीन नंबर के लिए सत्य नहीं है। ठीक है, जैसे हम कहने लग जाएं कि ए गुणा बी, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल और इनका ही एचसीएफ और इन दोनों का ही एलसीएम। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है आपको। इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। और लिख सकते हैं कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएफ। जैसे मान लीजिए, आप देख सकते हैं कि अभी हमने जो ऊपर क्वेश्चन किया था, या चलिए नए नंबर से ले लेते हैं दो हम। ठीक है, एक नंबर है हमारे पास 32 और दूसरा है 20। अब 32 के अभाज्य गुणनखंड हम याद करते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो 32 को 2 से मैं भाग करूंगा तो कितना आएगा स्टूडेंट, 16। तो 16 को 2 से भाग करूंगा तो ये आ जाएगा 8। अब 8 को 2 से भाग करूंगा तो आएगा 4, और 4 को 2 से भाग करूंगा तो आएगा 2, और 2 को 2 से भाग करूंगा तो आएगा 1। ठीक है, और जबकि इधर मैं 20 को भाग करता हूं तो 20 को भाग करने से आ जाएगा स्टूडेंट 10, और 10 को 2 से भाग करूंगा तो आएगा 5, और 5 को 5 से ही भाग करना पड़ेगा क्योंकि ये अभाज्य गुणन, ठीक है, अभाज्य संख्या है। तो 32 के यहाँ से फैक्टर जो बने हमारे पास वो बने 2 गुणा 2 ये 5 बार, यानी इसका मतलब हो गया 2 की घात 5, और 20 के हो जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 5। तो आप इसको लिख सकते हो 2 की घात, भाई 1 और 2, तो 2 की घात 2 और गुणा में 5। तो यदि मैं इसका एचसीएफ फाइंड करता हूँ, तो एचसीएफ आएगा स्टूडेंट, फिर से वही तरीका होगा, यानी हम इसमें देखेंगे एचसीएफ किसका, 32 और 20 का। हम फिर से 2 की घात 5 में और 2 की घात 2 में यह देखेंगे कि दो में से घात किसकी कम है। तो यहाँ पर 2 की घात 2 है, तो एचसीएफ में जो घात कम होती है हम उसको लिखते हैं, और यही दोनों कॉमन है। भाई 5 इसमें 20 के फैक्ट अभाज्य गुणनखंड में तो है, लेकिन 32 के अभाज्य गुणनखंड में नहीं है। तो इसका जो एचसीएफ हो जाएगा स्टूडेंट, 2 की पावर 2 का मतलब हो गया 2 गुणा 2 यानी 4। एचसीएफ कितना है यहाँ, 4। और यदि मैं इसके एलसीएम की बात करूंगा, तो
एलसीएम में आएगा जो 2 की घात 5 और 2 की घात 4, 2 ये तो कॉमन है। तो इसमें ज्यादा घात वाला टर्म कौन है? 2 की घात 5, तो ज्यादा वाला लिखा जाएगा 2 की घात 5। ठीक है। और जो कॉमन भी नहीं है उनको भी लिखेंगे, तो यहाँ पर 5 है तो 5 को भी लिखा जाएगा। तो 2 की घात 5 का मतलब हो गया स्टूडेंट्स, अभी आप ऊपर किया था तो 32 आएगा। ठीक है। और 32 की आप मल्टी गुणा कर लोगे 5 से, तो 5 दूनी 10, 80 लगाया 1, 5 या 15 और 1 16। ठीक है। अब क्या करते हैं हम, दोनों जो संख्याएं थी इनका गुणनफल करते हैं। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल ये हो जाएगा हमारे पास 32 और गुणा 20, यानी हमने क्या कर दिया, दोनों की गुणा कर दिया। अब इसको करेंगे तो 2 दूनी 4 और 6, यानी कितना आ गया, 640। अब मल्टीप्लाई करेंगे हम एस सी एफ की। एस सी एफ 32, 20 गुणा एलसीएम 32, 20 बराबर, यानी हमारे पास एस सी एफ आया था 4 और एलसीएम आया था 160। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 चौका 64, तो 640। तो आप देख सकते हैं कि दोनों संख्याओं का गुणनफल भी हमारे पास 640 था, और एचसीएफ की गुणा एलसीएम से करते तो वो भी 640 है। तो यानी दोनों संख्याओं का जो गुणनफल था वो बराबर आया किसके, एचसीएफ गुणा एलसीएम के। दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ और गुणा एलसीएम। तो ये भी याद रखना स्टूडेंट। यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, वो कैसे, दोनों संख्याओं का गुणनफल आपको दे दिया जाएगा और एचसीएफ दे देंगे, और पूछ लेंगे कि एलसीएम बताओ। तो एलसीएम बताएंगे तो एचसीएफ को क्या करेंगे कि एचसीएफ से दोनों संख्याओं के गुणनफल को भाग कर देंगे, यानी एचसीएफ कहाँ जाएगा, यहाँ से उठ के इसके बटे में पहुंच जाएगा। ठीक है। और यदि यहाँ से एलसीएम दे दिया जाए, एचसीएफ पूछे तो एलसीएम क्या होगा, इसके बटे में पहुंच जाएगा। और यदि एचसीएफ भी दे दिया जाए, एलसीएम भी दे दिया जाए और एक संख्या दे दी जाए, और पूछने लग जाओ कि बताओ दूसरी संख्या क्या होगी, जैसे हम यहाँ करते हैं, मान लीजिए किसी क्वेश्चन में उन्होंने दोनों संख्याओं का गुणनफल भी हमको दे दिया, दोनों संख्याओं का गुणनफल उन्होंने क्वेश्चन में दे दिया है, और आपको एचसीएफ दे दिया है और एलसीएम पूछता है। तो कुछ नहीं करना, एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ से भाग कर देंगे दोनों संख्याओं के गुणनफल को। यही यदि एचसीएफ पूछे और एलसीएम दिया जाए, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल को हम भाग कर देंगे किससे, एलसीएम। ठीक है। और कोई भी मान लीजिए कि कोई दो संख्याएं ए और बी, एलसीएम दे दिया जाए, एचसीएफ दे दिया जाए, तो वही तरीका कि उनमें से किसी एक को एचसीएफ गुणा एलसीएम के अपॉन में लेके चले जाएंगे, यानी एक से भाग कर देंगे। ठीक है। तो इस तरीके से हम अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा हम एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं, एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं, एलसीएफ क्या होता है, एचसीएल एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, ये हमने सीख लिया है। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो होगी स्टूडेंट्स हमारी प्रश्नावली 1.2, उसके हम क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है स्टूडेंट।